नमस्कार। कैसी हो आज आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर और अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेंगे, बाद में रीडिंग देखेंगे। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप सभी के अंदर पॉजिटिविटी आ गई होंगी। सो फ्रेंड्स, पहले ग्रेटिट्यूड पे करूंगी मेरे सभी यूट्यूब फैमिली मेंबर के लिए जिन्होंने मुझे यहाँ पर सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, मुझे कमेंट भेजे, इतना प्यार इतना सपोर्ट देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जो लोग रीडिंग पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रही। जिन्होंने मुझे यहाँ पर सुपर थैंक्स दिया है उनके लिए बहुत बड़ा दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। इससे मिलियन गुना बढ़कर आपको रिसीव हो, यही प्रार्थना मैं मेरी माता लक्ष्मी से करती हूँ। थैंक्स फॉर सुपर थैंक्स। मेरी आप लोगों से एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को हाइप कीजिए। हाइप करने से मेरा वीडियो सर्च लिस्ट में ऊपर आ जाएगा, तो मुझे थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो मेरे वीडियो को हाइप करना मत भूलना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना आज का ये डाउनलोड आ रहा है कि जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा आशा करते हैं वही लोग हमारी लाइफ में तमाशा करते हैं। कैसे? देखिए, हमारे लाइफ में तमाशा करने वाले हमारे ही लोग होते हैं, बाहर के नहीं होते। उनको कुछ लेना देना नहीं है हमसे। हमारे घर के लोगों से, हमारे अपने लोग जिसे हम अपना समझते हैं, उससे ही हमसे लेना देना होता है। बाहर के लोगों का कोई लेना देना नहीं होता हमसे। तो हमें जिसकी ज्यादा से ज्यादा या फिर सबसे ज्यादा जिन पर आशा होती है, जिन पर भरोसा होता है, वही लोग हमारी लाइफ में तमाशा करके जाते हैं। लेकिन भाई, जब एक बार किसी को समझ लिया कि हमारे लाइफ में किसने तमाशा किया और क्यों किया है और करने वाला कौन था, उनकी तो ईश्वर देखेंगे। आपको बस सीधा चलना है और उनको ऐसे तमाशा करने वाले लोगों को लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोलकर अपना अपना अपने काम पर लगना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने काम के ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पर किसी के घर की एनर्जी में आज फील कर पा रही हूँ कि आपके ही फैमिली मेंबर हो सकते हैं यहाँ पर, या फिर फैमिली जैसा कोई दूसरे लोग जो कि आपके फैमिली जैसे ही आपके साथ बिहेवियर रखते हैं, वो लोग यहाँ पर आपको नीचा गिराना, आपकी बुराई करना, समाज में, अपने गांव में, अपने गली मोहल्ले में, और खुद को ऊंचा उठाना, खुद अच्छा हूँ, अच्छी हूँ ये बताना, और आप कितने खराब है, कितने गलत है ये साबित करने की कोशिश करना। पर लोगों को पता होता है कि कौन सच्चा है, कौन अच्छा है। आप अपने खुद पर फोकस्ड करते हो, अपने काम पर फोकस्ड रहते हो, खुद पर फोकस्ड रहते हो। बहुत सारे लोगों को पता है आपका नेचर क्या है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो लेकिन आप गलत नहीं हो। बहुत सारे लोगों को पता है आप अन्याय सहन नहीं करते। ये भी किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि भाई फुकट का सुनना नहीं। आप बड़े हो, बूढ़े हो, छोटे हो, जो भी हो, अपनी औकात में रहकर बात करना। शायद आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा बात करने वाले जिसे बोलते हैं, मुंह पर बोलने वाले लोग हो। आपके मन में कालापन नहीं है, आपके मन में कुछ ग्रजेस होल्ड नहीं करते किसी के प्रति। जो है जैसा है आप बोल के दिखाते हो, और यही सच्चे इंसान की निशानी होती है कि उसके मन में कुछ नहीं रहता, या फिर कुछ बुरी बातें, बुराई नहीं रहती किसी के प्रति। जो है जहां हो, जैसे हो वैसे वहां पर प्रेजेंट करते हो, बोल के दिखाते हो, और आप सच्चा बोलते हो, इसकी मिर्ची लगती है लोगों को। और ऐसा ही शायद आपके साथ भी यहाँ पर हुआ होगा कि आप जो भी रियल चीजें हैं वो दिखाते हो लोगों को, आईना दिखाते हो आप,
मतलब कि आपके सामने आने के बाद लोगों को अपनी सच्चाई प्रेजेंट करनी पड़ती है। आप उनकी सच्चाई उगलवा लेते हो और यही खूबी है आपकी, यही आपका नेचर। उनको टॉर्चर होता है या फिर उनको पसंद नहीं होता। फेक लोगों को ना अच्छे लोग पसंद नहीं आते, क्योंकि उनको ना फेक चीजें बताकर दिखाकर अपनी वाहवाही करवाना ये अच्छा लगता है, ये पसंद होता है। और आप फुकट में किसी की वाहवाही नहीं करते। जो वाहवाही के लायक है उसी की वाहवाही करते हो। हर किसी की वाहवाही आप नहीं करते, या फिर आप यहाँ पर चापलूसी नहीं करते। लेकिन घर में भी षड्यंत्र होते, फैमिली में भी षड्यंत्र होते कि एक की वाहवाही, कोई चापलूस इंसान रहता है भाई। मेन इंसान जो रहता है, मेन पिलर ऑफ द फैमिली या फिर जो भी बड़े लोग होते हैं उनके सामने सामने करना, चापलूसी करना, लेकिन मन में ग्रजेस होल्ड करना, मन में कालापन, मन मैला जैसे हम बोलते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, इसीलिए आप खराब हो। शायद जमाना ऐसे ही, जो ओरिजिनल लोग रहते हैं, जिनको चापलूसी करना पसंद नहीं आता, जो फेकनेस नहीं जानते, फेकनेस उनके स्वभाव में वो फेक चीजें होती भी नहीं, तो ऐसे लोगों को ना लोग खराब बोलते हैं। और जो फेक लोग रहते हैं, दिखावा करते हैं, चापलूसी करते हैं, उनको ही जमाना अच्छा बोलता है। लेकिन आप जमाने से थोड़ा सा हटके चलते हो, ये भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि जमाने से हटके हो भाई। चापलूसी आपको पसंद नहीं, कोई बुरा समझे कोई अच्छा समझे, आप जैसे हो वैसे हो। किसी के लिए खुद को चेंज नहीं करते यहाँ पर, किसी के लिए अपनी सच्चाई नहीं छोड़ते। आप सच्चे हो, अच्छे हो, और इसका प्रमाण एक दिन आपका काम, एक दिन आपका कर्मा यहाँ पर देता है। शायद ऐसा ही आपने कुछ करके दिखाया हो या फिर बोल के दिखाया हो, जिसके आपके बोलने से, आपके कुछ एक्टिविटी से लोग हर्ट तो हुए, क्योंकि उनको चापलूसी पसंद है, उनको फेकनेस पसंद है, और आपके अंदर ये चीजें नहीं है, तो आपको बुरा ठहराया गया। आप उन लोगों में, उन ग्रुप में आप अकेले पड़ गए, क्योंकि आप चापलूसी नहीं जानते, नहीं करते। आपके फितरत में वैसी चीजें नहीं है, दिखावा करना या सिर्फ शो ऑफ करना कि हम कितनी केयर करते है। तो केयर जेन्युइनली होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावा कुछ टाइम के लिए आपका साथ देता है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म हम देखते हैं किसी के बारे में, तो वो दिखावा ज्यादा दिन नहीं ठहरता या फिर नहीं रुकता एक जगह पर। दिखावा है ना, बलून की हवा निकल जाती है। तो यहाँ पर हवाबाजी करना आपको नहीं आता। ऐसे लोग जो दिखावा करने वाले, अपनी ही झोली भरने वाले, आपके लाइफ में बहुत सारे लोग रहे, या फिर कुछ लोगों का ग्रुप, 5-6 लोगों का ग्रुप भी हो सकता है, 3-4 लोगों का ग्रुप भी हो सकता है, जो कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचकर, क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, सच्चे बोलते हो, सच्चाई कोई सुन नहीं सकता, सच्चे शब्दों से मिर्ची लगती है। तो आप एक मिर्ची की तरह काम करते थे उनके लिए, ऐसे भी बोलो, उनकी नजर में खटकते, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे, जो है वही मुंह पर बोल के दिखाते थे। तो ये स्वभाव आपका आपको आगे ले गया, आपकी पर्सनल ग्रोथ में ये स्वभाव आपके लिए काम आ गया। लेकिन जो बाकी के जो लोग रहे, जो ग्रुप रहा है आपके लाइफ में, चापलूसी करने वाला, हवाबाजी करने वाला, दिखावेगिरी करने वाला जो लोग ग्रुप है, उनको उस टाइम को बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस दिखावे के, इस हवाबाजी के चक्कर में उनका एक आदमी या फिर ऐसे कोई लोग हैं उनके लाइफ के नजदीकी लोग, उनकी बहुत बुरी संगत में फंस गए हैं। इतनी बुरी संगत में फंस गए कि आपके खिलाफ वो जो ग्रुप था बहुत षड्यंत्र रचता था, बहुत कुछ करके आपका छीन कर, आपके हिस्से का खाकर आपको बहुत बिट्रेल किया। किसी ने चीटिंग की, बहुत सारे चीजों में आपको चीटिंग मिली, आपके रिश्ते में चीटिंग, आपके काम में चीटिंग, आपके पैसों में चीटिंग, आपके प्रॉपर्टी में चीटिंग, बहुत सारी जगह पर आपको सिर्फ चीटिंग मिली है। और इस चीटिंग का बदला शनिदेव ने ऐसा लिया, कर्म प्रधान, कर्मों के देवता,
न्याय के देवता, जैसा कर्म वैसा न्याय देने वाले देवता। ईश्वर भी डरते हैं शनिदेव के प्रकोप से। शनिदेव का प्रकोप उनके ऊपर ऐसा हुआ कि वो लोग अब मरना चाहते, जीना नहीं चाहते, लेकिन शनिदेव उनको मरने नहीं देंगे। मरने से भी बदतर हाल उनके कर दिए। अब वो अपनी कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। ऐसी सजा भुगत रहे कि वो जी भी नहीं पा रहे और अच्छे से मर भी नहीं पा रहे, बीच में लटके है भाई। और ये बीच की अवस्था बहुत बुरी अवस्था होती। शायद आपको बहुत बुरा लग रहा होगा कि भाई आपके साथ जो हुआ हुआ, आपका कुछ पिछले जन्म का लेना देना था, लेकिन उनकी हालत देखकर आपको भी तरस आता होगा अभी के टाइम पर। यहाँ पर किसी के फैमिली की एनर्जी मुझे आज पिक हो रही। फैमिली में रहकर आपके साथ बहुत नाइंसाफी, बहुत अनफेयर चीजें हुई, इसका बदला आपने नहीं लिया, शनिदेव ने लिया है। और वो अभी इतना, मेरे पास शब्द नहीं, उतनी बेकार हालत उन लोगों की है अभी की, जो कि खुद को अच्छा साबित करते थे। कोई भी फेक चीज 4 दिन चलती है भाई, उसके बाद नहीं। जो रियल है वो रियल होता है, जो फेक होता है वो फेड होता ही है एक दिन। उनकी फेकनेस फेड हो गई, उनके किए कराए उनके ही ऊपर लौट गए, जिससे बैक फायर हो गई चीजें सारी। जो अच्छे प्योर इंसान को, प्योर हार्टेड इंसान को जो तकलीफें देते हैं ना लोग, वो ज्यादा दिन तक खुशी में नहीं रहते या फिर खुश नहीं रहते। उनकी फेक खुशी, फेक चीजें लेकर खुशी, किसी का लूट कर खुशी मनाना ज्यादा दिन नहीं चलता। एक दिन उससे बहुत कुछ खोना पड़ता है। और ऐसे ही आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजों में लूटा है ना, उससे कई गुना अधिक उनको खोना पड़ा है। और खोने का तो छोड़ो यार, उनके लाइफ में इतने दुख तकलीफ है कि पूछो ही मत। शायद ऐसा किसी दुश्मन के भी साथ ना हो, ऐसा आप सोचोगे कि उनके साथ वैसा घटित हो रहा है। देखेंगे कार्ड से कि क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ तक डाउनलोड थोड़ा भी मैच हुआ तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, नहीं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस नेचुरली मैच होते उतने ही लेने, बाकी के छोड़ देने। जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा आशा करते हैं वही लोग हमारी लाइफ में तमाशा करते हैं। और ऐसे ही आपने जिस पर आशा की थी, आपकी आशा थी जिनसे, उन्होंने आपकी लाइफ का तमाशा किया था, लेकिन वो सब कुछ बैकफायर होकर उनकी लाइफ में गया है। शनिदेव का न्याय यहाँ पर हुआ है। अब वो बहुत तकलीफ में है, पीड़ा में है, दर्द में है, अंधेरे में है। उनकी लाइफ टोटल अंधेरे में चली गई है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, क्या करे, कैसे चीजों को सॉर्ट आउट करे। बहुत बुरी लत में कोई उनका फंसा है और उस एडिक्शन से, लत से उनका घर बर्बाद हो गया है, ऐसे भी समझो। यहाँ पर मुझे ये फील हो रहा है कि जो आपका लूट कर, जो लोग आपका लूट कर अपना महल बनाना चाहते थे, दूसरों के घर तोड़कर खुद का महल नहीं बनाया जा सकता भाई। वहां पर अपनी ईमानदारी से जो भी आपको मिलता है वही लॉन्ग टाइम तक टिकता है। किसी का घर उजड़कर, किसी का घर तोड़कर, किसी के हक का छीनकर, किसी का खाकर आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते। और ऐसे ही कोई आपके लाइफ में है, था, उनको अब कर्मों की मार पड़ रही, बहुत बुरी कर्मों की मार। और जब कर्मों की मार पड़ती है ना, ब्याज सहित वसूल होता है। और वैसे ही हुआ है। बहुत सारी चीजों में अटकन, बहुत सारी चीजों को करने की कोशिश, बहुत सारी चीजों को हैंडल करने की कोशिश, लेकिन उनको हर एक सिचुएशन को हैंडल करने नहीं आ रहा है। यहाँ पर
उनको पता चल गया है कि ये आपके श्राप से हुआ है, या फिर आपका ही श्राप समझो, या फिर उनके कर्मों की सजा समझो। उन लोगों को समझ में आ रहा है कि ये किस लिए हो रहा है, लेकिन उनके अंदर ईगो इतना है कि वो लोग आपको यहाँ पर आकर सॉरी नहीं बोलेंगे कि आप उनकी वजह से आपको दुख तकलीफ हुई थी, तो उसका कर्मा वो भुगत रहे, नहीं बोलेंगे। रस्सी जल गई लेकिन उसका बल नहीं जाता, ऐसे वाले ये लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप अपने काम पर फोकस्ड हो, अपने आप पर, अपनी जिंदगी पर, अपने लाइफ पर फोकस्ड हो, तो आपके लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है। यहाँ पर बहुत सारी इनकम भी कर रहे हो, अपने काम पर फोकस्ड हो रहे हो। और ये देख कर ना उनके लाइफ में तो टोटल उल्टी परिस्थिति है, आपसे उल्टा। आपका जो चाहता वही उनके लाइफ में हो रहा है, क्योंकि कर्मा है भाई, कर्मा रिटर्न आता है। और आपका जो भी कार्मिक रिलेशन था उनके साथ, कुछ कर्मों का लेना देना था, तो वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप अपने लाइफ में मजे मस्ती में हो, और आपका ये हरा भरा लाइफ, आपका सक्सेसफुल लाइफ, आपके हैप्पी लाइफ देखकर वो लोग बहुत यहाँ पर जलनशील मुझे दिख रहे हैं। आप बैलेंस रहते हो भाई, आपका कुछ किसी ने छीना तो भी आप ऐसे सोच रखने वाले इंसान यहाँ पर मुझे दिख रही कि इनका कुछ पिछले जन्मों का लेना देना होगा, ये ले चुके हैं। अब अपने ऊपर, अपने काम पर फोकस करके जो इन्होंने लिया उससे कहीं अधिक ज्यादा कमा के दिखाना, या फिर चीजों को हासिल करना। और शायद ऐसा हुआ भी होगा किसी के साथ कि जितना उन लोगों ने आपका लूटा, आपके हिस्से का खाया, उससे कहीं अधिक गुना ज्यादा आपने कमा के दिखाया यहाँ पर, या फिर कहीं अधिक गुना ज्यादा चीजें आपको यहाँ पर आपके नसीब से मिली है, आपके ईश्वर से मिली है। और आपका ये बैलेंस रहना, आपका बैलेंस रूप, ये उनकी नजर में अब खटक रहा है। बहुत जहरीले लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे। ये हालत आपकी की थी, आपके पीठ पर छुरा भोंकना, क्योंकि आपके जो नजदीक लोग हैं आपके विश्वास का गलत फायदा लेकर बहुत सारी चीजों में आपको धोखा दिया था, बिट्रेल किया था। मरणासन्न अवस्था जिसे बोलते हैं, आपको मृत्यु आ जाए, आप यहाँ पर जियो ना, आप मर जाओ, ऐसे हालत में डाला था भाई आपको। अभी ये हालत उनकी हो गई, इससे भी बदतर बोले तो भी यहाँ पर शब्द कम है। ऐसी फीलिंग्स मुझे आज आ रही है कि कोई तो है आपके लाइफ में ऐसा कि आपको इस हालत में डालना चाहता था, लेकिन अब वो खुद उस हालत में चले। और ये एक इंसान नहीं, यहाँ पर ग्रुप है इंसान का, और ये उनके कर्मों की सजा यहाँ पर मुझे दिख रही है। भाई कर्मा किसी को छोड़ता नहीं। आप यहाँ पर किसी को चीटिंग करते हो, किसी के साथ किसी को बिट्रेल देते हो, किसी के लाइफ का कुछ छीनते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, ईश्वर देखता है, और वो है यहाँ पर। इसीलिए तो आपके साथ ऐसा जिन्होंने किया था उसके साथ वही सेम चीजें हो रही। ये ईश्वर का न्याय नहीं तो कौन कर रहा है यहाँ पर? आपके लिए कौन न्याय कर रहा है? ईश्वर कर रहा है न्याय। तो यहाँ पर ईश्वर का मुझे यहाँ पर बहुत बड़ा इंटरफेरेंस आपके लाइफ में दिख रहा है। अभी आपकी सारी चीजें ईश्वर ने अपने पकड़ में ली है, अपने हाथ में ली है। और ईश्वर ज्यादा दिन किसी के लाइफ में अनफेयर चीजें होता हुआ, किसी के साथ धोखा होता हुआ देख नहीं सकते। और उस इंसान के लिए तो ईश्वर हमेशा प्रेजेंट रहते, जो कि सच्चे और अच्छे होते, जो प्योर हार्टेड होते हैं, जिसकी नीयत अच्छी होती। अच्छे नीयत वालों का साथ ईश्वर कभी नहीं छोड़ते। यहाँ पर आपके साथ भी ऐसा ही घटित हुआ है, यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है। अब वो लोग जल भुन कर राख हो रहे, आपकी तरफ आना चाहते, बढ़ना चाहते, आपसे कुछ हेल्प लेना चाहते, ये भी यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। बहुत जलन है मन में, बहुत आपके लिए बुरी बातें, बुरी चीजें यहाँ पर मुझे फील हो रही है। आपकी अवेकनिंग हुई, आपने पूरा पूरा जो भी आपके लाइफ में हुआ है, उन लोगों ने किया है, तो वो आपने क्या किया था कि ईश्वर पर सरेंडर किया था कि ईश्वर, मैंने तो अपने ईमानदारी के साथ सभी रिश्ते नाते निभाए, ईमानदारी के साथ सभी चीजें की है, लेकिन इन लोगों ने अनफेयर किया, इन लोगों ने बहुत धोखे तकलीफ दिए। उस वक्त, जिस वक्त इनका बहुत बड़ा सपोर्ट आपको चाहिए था,
यहाँ पर मुझे ये भी फील हो रहा है कि देखिए किसी किसी के लाइफ में ये भी हो सकता है कि जब आपके लाइफ में ऐसी चीजें घटित हुई, जब आप इमोशनली बहुत ज्यादा दुखी थे, ड्रेन थे, आपके लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जिसका सबसे ज्यादा हमें दुख होता है, ऐसी चीजें हुई थी आपके लाइफ में, या फिर आपका अपना कोई इस दुनिया से चला गया, कोई अपना यहाँ पर आपको छोड़कर चला गया, इससे बड़ा किसी को खोया है आपने। यहाँ पर मुझे ये स्ट्रांग लग रहा है कि किसी को तो आपने खोया है, और उस दर्द में, उस गम में आप थे, और उसी टाइम इन लोगों ने बहुत बड़ा खेल आपके साथ खेला है, और ऐसा खेल आपके साथ खेला है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपके नजदीकी इंसान वो भी उस ग्रुप में शामिल थे। तो देखिए ऐसा किसी के साथ हुआ है तो कितना हर्ट होता है कि भाई जिस पर हम बहुत भरोसा करते हैं और हमें जिससे उम्मीद होती है कि हमारे बहुत बुरी सिचुएशन में जो हमें संभाल सकता था वही हमें बहुत ज्यादा और दुख दे रहा है। जैसे समझो कि जले पर नमक छिड़कने का काम, जिससे उम्मीद थी कि वो मलहम लगाएगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, नमक लगाया। तो भाई ऐसे लोगों के लिए ईश्वर का न्याय नहीं होगा तो क्या होगा। शनिदेव का न्याय है कि भाई आपको इस इंसान के लाइफ में मलहम लगाने का काम करना था तो आपने नमक लगाया उस जगह पर। ये चीजें इंसान सहन कर सकता है लेकिन ईश्वर नहीं। ईश्वर बहुत ज्यादा देर तक ये चीजें देख नहीं सकता, सहन नहीं कर सकता। आपने पेशेंस रखकर सहन किया क्योंकि आपके अंदर सहनशीलता थी, लेकिन उनको क्या लगा कि आप कमजोर हो। आप कमजोर नहीं थे, आप सेंसिटिव थे, आपके अंदर पेशेंस लेवल था, और ये पेशेंस लेवल ईश्वर उन्हीं को देते हैं जो कि आपके अंदर उस पेशेंस लेवल रखने की क्षमता रहती, वो दुख तकलीफ झेलने की क्षमता होती है, तभी तो ईश्वर आपको इतने दुख देते हैं। हर कोई यहाँ पर उतना ज्यादा दुख तकलीफ नहीं झेल सकता जितना कि आपने उस टाइम पर झेला है, सहन किया है। आपकी बहुत बड़ी परीक्षा लेकर ईश्वर ने आपको बहुत बड़ा अवार्ड रिवार्ड देने का सोचा है। यहाँ पर ये भी मुझे फील हो रहा है कि ऐसे लोगों को उनके कई की कर्मों की सजा देकर आपके लिए बहुत बड़ा कुछ अच्छा सरप्राइज उन्होंने करके रखा है, जो कि अब उनको आपको देना है। ये किसी चीज में आपको सक्सेस दिलाएंगे, आपका फ्यूचर ब्राइट करेंगे, आपका करियर यहाँ पर हाई लेवल तक जा सकता है, आपका बिजनेस बहुत ग्रो हो सकता है, आपके जो भी आपके साथ अभी के अच्छे रिलेशनशिप है जिनके साथ, वो रिलेशनशिप आगे अच्छे से बढ़ सकते हैं। ये भी अवार्ड रिवार्ड हो सकता है, और आपकी ओवरऑल ग्रोथ, ये आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट, बहुत बड़ा अवार्ड रिवार्ड शनिदेव की तरफ से समझना है। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पेशेंस लेवल है, आपके अंदर वो सहनशीलता है। आपकी सहनशीलता को इस ग्रुप ने, इस लोगों ने कमजोरी समझा था, लेकिन आप कमजोर नहीं हो, ये आपने अब करके दिखाया। अपने आप को उस लेवल तक लेकर गए हो जिस लेवल तक जाने की ये लोग कभी सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर मुझे ऐसे भी मैसेज आ रहा है। रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, पूरा देखने की कोशिश करना। देखिए आप यहाँ पर आपका जो नजदीकी इंसान है, जिसके ऊपर आपका बहुत बड़ा भरोसा था, वो अब आपसे अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करेगा, अपनी फीलिंग्स बताएगा। यहाँ पर वो माफी मांगेगा आपसे, आपको गार्ड करने की कोशिश करेगा, आपके साथ होने की कोशिश करेगा, आपके लाइफ की न्यू बिगिनिंग उनके साथ करनी है, या फिर वो आपके लाइफ में आकर न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करेगा। जो कि सब जिस पर आपको बहुत ज्यादा आशा थी, जिन्होंने आपका तमाशा किया था, वो अभी बहुत प्रेम में आ रहा है भाई, बहुत प्रेम जताएगा, बहुत प्रेम से रहेगा।
ये आपका कोई लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, लव पार्टनर भी हो सकता है, जिसकी अपेक्षा आपको थी कि आपके बहुत बुरे टाइम पर वो आपके साथ चले, लेकिन वो ग्रुप का हिस्सा बनकर आपके खिलाफ रहे। और ऐसे लोगों को देखिए, हम यहाँ पर किसी को लाइफ से हटा नहीं सकते, लाइफ में रख नहीं सकते, जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होती तब तक। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि ईश्वर अब आपको इनको ठोक ठोक कर सीधा करके आपके लाइफ में लाएंगे। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आपके साथ ग्रोथ, सक्सेस इनको लाइफ में चाहिए, इनके प्रेम में चाहिए, इनके रिलेशनशिप में बहुत प्रेम से आगे बढ़ने की इच्छा है इस इंसान की, एक स्पेसिफिक इंसान की, इन ग्रुप की नहीं, एक स्पेसिफिक इंसान की। यहाँ पर मुझे लग रहा है क्योंकि आप अपने आप को गार्ड करना जानते हो, अपनी ग्रोथ खुद कर सकते हो, किसी के मदद के बिना आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो। आपको इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली किसी की नीड नहीं है, आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप अपने आप में एक टोटल पैकेज हो। आप खुद ही खुद की लाइफ को चला सकते हो। ये सारी चीजें जब इस इंसान ने एनालाइज की, विचार किया, उसके बाद इनके मन में आपके लिए बहुत बड़ा प्रेम, बहुत प्रेम ऐसे कि उफल कर आ रहा है, ओवरफ्लोइंग लव है इनका। लेकिन शायद यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि इनके दिमाग में ऐसी कुछ बातें डाली थी या फिर ऐसा कुछ किया करा के इन पर कंट्रोल करके आपके खिलाफ इनको बनाया गया था। आपका यहाँ पर कमेंट आएगा कि ये क्या बच्चा है, इनको समझ में नहीं आएगा। भाई कैसे होता है ना कि 4-5 लोग मिलकर एक व्यक्ति को गुमराह कर सकते हैं, और वो लोग शायद उस ग्रुप से ज्यादा अटैच थे, उनकी वहां पर ज्यादा अटैचमेंट थी जितनी आपकी नहीं थी। यहाँ पर ये भी मुझे लग रहा है, लेकिन अब यहाँ पर इनकी अटैचमेंट ज्यादा बढ़ रही, प्रेम ज्यादा आ रहा है आपके लिए इनका, और ये आपको एक हाई वैल्यू वुमन या फिर हाई वैल्यू मैन समझते हैं, बहुत होशियार, बहुत सेंसिटिव, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही यहाँ पर हाई लेवल की आपके अंदर बहुत बड़ी सक्सेस छुपी हुई, या फिर आपके अंदर बहुत बड़ा नॉलेज का खजाना है, ये इंसान अब जानता है। और आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, ये भी इंसान जानता है कि आपको पता है आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है आगे, क्योंकि आपका सिक्स सेंस यहाँ पर जागा हो सकता है, या फिर आपका थर्ड आई चक्रा ओपन है। इसी की वजह से आपको तो अपने भविष्य के बारे में पता है, लेकिन इन लोगों को इनके भविष्य के बारे में यहाँ पर पता नहीं था। ये थी रीडिंग, ये किसकी पता नहीं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।